नमस्कार, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग मनोविज्ञान में टीटेट और टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। इसमें हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को पढ़ेंगे और आज हम लोग मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक है, चाहे आपका सीटेट हो या टेट हो, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो ये वो आपके क्लास नोट्स हैं जो 100% आपके एग्ज़ाम में फँसते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आइए शुरुआत करते हैं इस मनोविज्ञान की। चलिए पढ़ते हैं पहले मनोविज्ञान का परिचय। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति अरस्तू के दर्शन शास्त्र से हुई है और इसीलिए साइकोलॉजी का जनक अरस्तू को माना जाता है। यानी दर्शन शास्त्र किसने लिखा है? अरस्तू ने। और इस साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरस्तू के दर्शन शास्त्र से हुई है। इसीलिए साइकोलॉजी का जनक अरस्तू को माना जाता है। वास्तव में साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र करने वाला मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स था। कौन था? विलियम जेम्स था। इसीलिए मनोविज्ञान का आधुनिक या वास्तविक जनक इसे माना जाता है, विलियम जेम्स को माना जाता है। तो देखिए, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरस्तू के दर्शन शास्त्र से हुई और इसलिए साइकोलॉजी का जनक अरस्तू को माना जाता है। लेकिन वास्तव में साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र करने वाला मनोवैज्ञानिक जो था विलियम जेम्स था। इसीलिए मनोविज्ञान का आधुनिक या वास्तविक जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। मनोविज्ञान का अर्थ। साइकोलॉजी शब्द ये यूनान और प्लस ग्रीक या हम कहें लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आपका, दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकोलॉजी में पहला शब्द है आपका साइकी और जो दूसरा शब्द है लोगस। यानी साइकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और प्लस लोगस। तो यहाँ देखिए साइकोलॉजी जो है ये दो शब्द, साइकी और दूसरा लोगस। साइकी और लोगस ये दो शब्दों से मिलकर बना है और इसमें साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा, सॉल। और लोगस का अर्थ है स्टडी ऑफ यानी अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन इसको साइकोलॉजी कहा जाता है। अर्थात साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में या 16वीं शताब्दी में रोडोल्फ गोएकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। इससे पढ़ लीजिए, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? 1590 में। 16वीं शताब्दी में रोडोल्फ गोएकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। ये पुस्तक कई बार पूछा गया है। रोडोल्फ गोएकले की पुस्तक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। यह साइकोलॉजिया किसकी पुस्तक है? तो रोडोल्फ गोएकले की पुस्तक। आइए अब पढ़ते हैं हम लोग नेचर ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान की प्रकृति नियामक एवं विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? नियामक है और विधायक विज्ञान। अर्थात नियामक का अर्थ है विषय वस्तु कैसी हो, विषय वस्तु कैसी हो, और विधायक विज्ञान का अर्थ है शिक्षा तथ्यों का ज्यों का त्यों अध्ययन करना। शिक्षा तथ्यों का ज्यों का त्यों अध्ययन करना वो आपका विधायक विज्ञान कहलाता है।
मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जिसके आधार पर भविष्यवाणी संभव है। व्यवहार मानव, पशु, पक्षी, मनोविज्ञान के अपने सिद्धांत तथा नियम हैं और सिद्धांत जो हैं वो वस्तुनिष्ठ, वैध और प्रामाणिक है। इसीलिए सर्वथा सत्य माना गया है कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। आइए मनोविज्ञान की परिभाषाओं को पढ़ते हैं। वाटसन वाटसन ने क्या परिभाषा दी है? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वाटसन ने क्या कहा है? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वहीं वुडवर्थ कहते हैं मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। स्किनर जी कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने क्या कहा है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मन कहते हैं मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। और मैकडूगल महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान जीवित जो मिला वो वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान जीवित जो मिला वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। ये सारी परिभाषाएं मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न में परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि ये मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान इस किस मनोविज्ञान की परिभाषा है, किस मनोविज्ञान ने परिभाषा दी है। अलग अलग मनोविज्ञान के इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी चीजें आपको कॉपी में नोट करना है, नोट्स बनाते चलना है, ठीक है, और इनको बड़े ध्यान से पढ़ना और याद करना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारी कुछ मनोविज्ञान प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने भाषाएं दी उसके आधार पर। आइए आगे चलते हैं। तो मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमशः परिवर्तन, समय के साथ धीरे धीरे मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन होता चला गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरस्तू के समय। 16वीं शताब्दी में अ, मनोविज्ञान यानी 16वीं शताब्दी तक, अरस्तू के समय से लेकर और 16वीं शताब्दी तक, 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। और आत्मा का विज्ञान कौन-कौन मनोवैज्ञानिक मानते हैं? पहले तो आपके ये अरस्तू हो गए, दूसरे ये प्लेटो, तीसरे देकार्ते और चौथे गोएक रोडोल्फ गोएक। तो ये 4 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को माना है। आइए आगे चलते हैं। मनोविज्ञान को 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान माना जाता था, जिसे प्लेटो, अरस्तू, देकार्ते और रोडोल्फ गोएकल जैसे दार्शनिकों ने समर्थन दिया है। मनोवैज्ञानिक की जननी दर्शन शास्त्र को माना जाता है, क्योंकि यह पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में था। लेकिन 16वीं सदी के बाद आत्मा के विज्ञान के विचार को अस्वीकार कर दिया गया। 16वीं सदी के बाद आत्मा के विज्ञान के विचार को अस्वीकार कर दिया गया और अरस्तू के अनुसार आत्मा 5 इंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से मिलकर बनी है। और उन्होंने अंतःकरण का नियम भी दिया था। 1600 ईस्वी में आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। आत्मा के विज्ञान को, ये मनोविज्ञान की जो परिभाषा थी, अस्वीकार कर दिया। और अस्वीकार करने का इसका कारण क्या था? विज्ञान, क्योंकि विज्ञान जो है वो प्रयोग करती है और किन मूर्त वस्तुओं पे प्रयोग करती है, लेकिन आत्मा कोई मूर्त वस्तु नहीं है। इसका ना तो रूप है, ना प्रकार है, और ये एक अमूर्त है, इसको कोई नहीं देख पाता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जब
मनोविज्ञान ये आत्मा का विज्ञान है और आत्मा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका रूप प्रकार कुछ भी नहीं है, ये अमूर्त है, तो फिर ये कैसे मनोविज्ञान हो सकता है? इसलिए इस परिभाषा को नकार दिया गया। इसके और भी कुछ कार्य थे, आइए देखते हैं। मनोविज्ञान को प्रारंभ में आत्मा का विज्ञान कहा गया था, क्योंकि इसका उद्देश्य मन और आत्मा के गुणों, व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करना था, लेकिन इसे बाद में अस्वीकार कर दिया गया। इसके कई कारण थे। पहला कारण, आत्मा का अस्तित्व अमूर्त और अनुभवजन्य साक्ष्यों द्वारा पुष्टि न हो पाने वाला माना गया है। इसीलिए मनोविज्ञान ने 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान के रूप में अपनी पहचान खो दी। दूसरा है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान ने खुद को मस्तिष्क या मन का विज्ञान कहा, जहां मन और मस्तिष्क के भौतिक पहलुओं को प्राथमिकता दी गई। और तीसरा पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ने केवल उन्हीं घटनाओं और अनुभवों को स्वीकार किया जो प्रेक्षणीय और मापन योग्य थे, यानी जिसका प्रयोग के द्वारा हम प्रक्षेपण कर सकते थे। आत्मा की अवधारणा इस क्षेत्र में नहीं आ सकी, इसीलिए मनोविज्ञान ने इसे अपना अध्ययन क्षेत्र नहीं माना। और 16वीं सदी में व्यवहारवाद ने मनोविज्ञान को केवल व्यवहार के अध्ययन तक सीमित कर दिया और मन या आत्मा जैसे अमूर्त विषयों को छोड़ दिया, क्योंकि उनका अध्ययन परीक्षणों और मापन के माध्यम से संभव नहीं है। इस प्रकार से आत्मा का अध्ययन जो है प्रकार से नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आत्मा का विज्ञान यहाँ से खत्म हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया 17वीं शताब्दी, और इसको मानने वाले दार्शनिक थे पेम्पोनोजी, लॉक, बर्कली और थॉमस रीड। मन या मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में, और इसको कौन मानने वाले दार्शनिक थे? पेम्पोनोजी, लॉक, बर्कली और थॉमस रीड ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। अब मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का विज्ञान ना रहकर मन या मस्तिष्क का विज्ञान हो गया था, और 1800 ईस्वी के अंत तक इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। इसमें वही कमियां थीं जो अरस्तु के प्रयोग में थीं, यानी कि विज्ञान जो है वो अमूर्त विषयों पर प्रयोग नहीं करता है, उसके लिए कोई मूर्त चीज चाहिए, कोई सामने चीज चाहिए, वस्तु। मूर्त अमूर्त का मतलब है, मूर्त का मतलब है कोई भी वस्तु आपके सामने है वो मूर्त अवस्था में है, और जो आपके सामने ही नहीं है वो एक अमूर्त अवस्था है। और सीटेट में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि साइकी का अर्थ है, साइकी का अर्थ क्या है? मन, आत्मा, व्यवहार या ए और बी दोनों। तो यहाँ पर मन या आत्मा का विज्ञान इसे माना जाता है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों विकल्प सही है। तो ये वाले नोट्स जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये टेट और सीटेट दोनों के लिए कारगर है, दोनों में आपके क्वेश्चन 100% फंसेंगे यहीं से। तो बड़े ही ध्यान से अगर आप टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप देखते चलें और हमारे साथ पढ़ते चलें और नोट्स जरूर बनाएं। अब देखिए, मन या मस्तिष्क को 18वीं शताब्दी में इसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, और मानने वाले जो दार्शनिक थे वो विलियम बुंट, विलियम जेम्स, जेम्स ली और वाइब्स थे। तो ये आपके वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। ये मानने वाले दार्शनिक हैं विलियम बुंट,
विलियम जेम्स, जेम्स ली और वाइव्स। याद रखेंगे चारों के नाम, विलियम बुंड, विलियम जेम्स और जेम्स ली और वाइव्स। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यूपिटेट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए यहां से, विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अमेरिका में इन्हें मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। देखिए, विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, लेकिन अमेरिका में इन्हें मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। विलियम वुंड ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसीलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? ये भी आपके यूपीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और तीसरा पॉइंट है, भारत में 1915-16 में सेनगुप्त द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का कलकत्ता में, जबकि 1954 में उत्तर प्रदेश की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला इलाहाबाद में खोली गई। यानी कि अगर हम भारत की बात करें तो प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? कलकत्ता। और 1954 में उत्तर प्रदेश में कहाँ खोली गई प्रयोगशाला? इलाहाबाद में। सीटेड कॉन्सेप्ट देखिए, चेतना यानी मस्तिष्क का आंतरिक रूप से जो भावना, जो अनुभूति, संवेदना का अनुभव करता है वह चेतना है। 1900 ईस्वी तक इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, तो चेतना जो है वो मस्तिष्क का आंतरिक रूप से जो भावना, अनुभूति और संवेदना का अनुभव करता हो उसे हम चेतना कहते हैं। और 1900 ईस्वी के अंत तक इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। 1900 ईस्वी के अंत तक इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। कारण क्या था? कारण था मस्तिष्क। और मस्तिष्क जो है ये आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। मस्तिष्क जो है वो कैसा है? आंतरिक रूप और बाह्य रूप। आंतरिक रूप क्या होता है? जो हमारे मस्तिष्क का आंतरिक रूप है वो चेतना है, लेकिन मस्तिष्क जो बाहरी रूप है वो हमें क्या, उसका व्यवहार दिखाई पड़ता है। मस्तिष्क का मेन कार्य क्या है कि आंतरिक रूप को एक चेतना के रूप में जानते हैं, जबकि बाह्य रूप में एक व्यवहार के रूप में जानते हैं। नोट पॉइंट क्या है? चेतना एक बुरा शब्द है और इस रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित करना ये मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है। ये मनोवैज्ञानिक या महान दार्शनिक मैकडूगल कहते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने परिभाषा दी, बात कही कि चेतना एक बुरा शब्द है और इस रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित करना ये मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है। मनोविज्ञान का क्या है? दुर्भाग्य है, ऐसा इन्होंने कहा। और इसके बाद में आता है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ये 20वीं और 21वीं शताब्दी में कहा गया। और इसको व्यवहार का विज्ञान मानने वाले दार्शनिक थे वुडवर्थ, मैकडूगल, टी.एल. हल, आई.पी. पावलोव और ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कौन कौन मनोवैज्ञानिक हैं? वुडवर्थ, मैकडूगल, टी.एल. हल, आई.पी. पावलोव और स्किनर, ये लोग हैं। इन्होंने
मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। और आज भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है और यही प्रचलित है। मैकडूगल ने सन 1905 में अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग किया। आइए सीटेट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सीटेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि व्यवहार मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है। व्यवहार क्या है? मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है। जैसे शारीरिक क्रियाएं, दौड़ना, चलना, ये बाह्य रूप होते हैं। एवं मानसिक क्रियाएं की बात करें तो चिंतन करना, मनन करना, ये इसका आंतरिक रूप है। इसीलिए व्यवहारवाद का जनक वाटसन को माना जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? वाटसन को माना जाता है। और आधुनिक शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने का श्रेय किसको जाता है? क्रो एंड क्रो को जाता है। एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनका नाम है क्रो एंड क्रो। इन्होंने आधुनिक शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है और ये कहने का श्रेय क्रो एंड क्रो को जाता है। विलियम वुंड के बारे में कहा गया कि उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान से बदलकर, महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखेंगे यहां से, विलियम वुंड क्या कहते हैं? विलियम वुंड के बारे में कहा गया कि उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान से बदलकर व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित किया, जो विलियम जेम्स वाइब्स और जेम्स सेल्ली और अन्य वैज्ञानिकों के विचारों के साथ मेल खाता है। और विलियम वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, क्योंकि शुरुआत में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था और फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया और इसके बाद में आत्मा का विज्ञान हट गया वहां से, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसके मन और मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। और यहां पर वुडवर्थ का ये सब ध्यान रखेंगे, आम चाव। आम चाव, और आम चाव का अर्थ क्या है? आ का मतलब क्या है? आत्मा। आ का मतलब क्या है? आत्मा। मां का मतलब क्या है यहां पर? मन या मस्तिष्क। मन या मस्तिष्क। और चा का मतलब क्या है यहां पर? चा का मतलब है चेतना। और वा का मतलब क्या है? व्यवहार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आम चाव शब्द से कि मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और फिर व्यवहार का विज्ञान कहा गया। आइए पढ़ते हैं मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो मनोविज्ञान की लगभग 13 शाखाएं हैं। और सामान्य मनोविज्ञान, ये सामान्य मानवीय व्यवहार है। इसमें असामान्य मनोविज्ञान, इसमें समान व्यक्ति का असामान्य मानवीय व्यवहार है। बाल मनोविज्ञान, ये 0 से और 12 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन करता है। और शिक्षा मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों का शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग करता है। किशोर विज्ञान मनोविज्ञान, इसमें 13 से 8 वर्ष या 8 से 13 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। और प्रौढ़ मनोविज्ञान, इसमें 19 वर्ष से ऊपर उम्र वाले बच्चों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इसमें। और व्यक्तिगत मनोविज्ञान, इसमें विशेष व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन, जैसे आप खुद, अध्ययन किया जाता है।
मनोविज्ञान ये मानव तथा पशु के व्यवहार का यहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और औद्योगिक मनोविज्ञान इसमें उद्योग धंधों को समझना, जैसे मांग क्या है और आपूर्ति क्या है, किसकी कर रहे हो, इस सब चीजें इसमें आती हैं। तो ये सब चीजें इसमें आती हैं। और आगे चलते हैं। इसके बाद में 11 नंबर प्रायोगिक मनोविज्ञान। प्रयोग संभव के द्वारा ये व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इसमें। और 12 नंबर आता है मानव मनोविज्ञान। इसमें मानवीय व्यवहारों का हमको समझना, उसका अध्ययन करना। और फिर परामनोविज्ञान, तो अतीन्द्रिय, आत्मा, परमात्मा, भूत जैसी कल्पनाओं को समझना। फ़िल्म भूल भुलैया में अक्षय कुमार इसी शाखा का एक मनोवैज्ञानिक है, का ज़िक्र उसमें आता है। तो ये हमने आज मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा। मनोविज्ञान ने कैसा अपना स्वरूप बदला, कैसा उसका रूप चेंजमेंट हुआ, ठीक है? तो ये हमारी आज पहली क्लास थी। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये पूरी क्लास आपको अच्छी समझ में आई होगी। इस प्रकार से आप मनोविज्ञान का हमारे साथ पूरा अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन शीट भी हल कराएँगे, आपको दिखाएँगे यूपीटेट और सीटेट में यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका पहला टॉपिक था। और इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा शिक्षा मनोविज्ञान आएगा, फिर हम लोग बाल मनोविज्ञान या बाल विकास को पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरा वीडियो लास्ट तक देखा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।